बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला अहलिहा सलावत बावाज़ बुलंद। खुदावंद आलम भाई मुंतज़िर की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करें। इतने खूबसूरत अंदाज में ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद मुनक्किद किया। यहाँ पे भाई वसीम से आपने आलिया का खुतबा सुना। अब अगर मुझे इजाज़त दें तो आलिया ने जिस माहौल को खामोश किया, जिसके लिए खामोश किया, उस सैयद सज्जाद का खुतबा मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। जो है ना अब तमाम हजरात, वही शाम का दरबार, मुतवज्जे रहेंगे मेरी जानिब तो चमजुल्ले आपको हदिया कर सकूंगा। वही शाम का दरबार, उसी शाम के दरबार में कड़ियों और बेड़ियों में जकड़े हुए आले मोहम्मद सैयद सज्जाद ने यजीद की जानिब मुतवज्जे होकर एक जुमला इरशाद फरमाया। दरबार यजीद का, सालार यजीद के, फौज यजीद की, अली के अली बेटे ने कहा कि यजीद, मैं चाहता हूं। एक मिंबर था, जिस मिंबर के ऊपर एक सरकारी खतीब अपना खुतबा दे रहा था ताकि सैयद सज्जाद कुछ बोल न सके। सैयद सज्जाद ने उस मिंबर की जानिब इशारा करके कहा यजीद। जो नजर मिंबर आ रहा था उसे सैयद सज्जाद ने क्या कहा? यजीद, मैं चाहता हूं कि मैं इस लकड़ियों के ढेर को मिंबर बनाऊं। जी ये सलामत है जिनके हाथ उठे हैं, मौला तुम्हें इज्जत अता फरमाए, मौला आपको सलामत रखे। मिंबर था पहले, लेकिन सैयद सज्जाद ने क्या कहा? मैं चाहता हूं कि इस लकड़ियों के ढेर को मिंबर बनाऊं। गोया दरबार यजीद में अली का अली बेटा दुनिया को बता रहा था, अगर हम बोले तो मिंबर है, हमारा दुश्मन आए तो लकड़ियों का ढेर है। जी ये सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए, मौला आप सबको सलामत रखे। हम बोले तो मिंबर है, हमारा दुश्मन आए, अलवी साहब, लकड़ियों का ढेर है। यजीद ने जवाब में कहा, खुदा उस पर लानत करे, तुम्हें मैं बोलने की इजाजत नहीं दे सकता। दरबार में बैठे हुए रोम के सफीर ने कहा, यजीद आपकी तवज्जो हो तो मैं खुतबा आपके सामने बयान करूं। यजीद बोलने की इजाजत दे। क्यों इजाजत नहीं दे रहा? कैदी ही तो है, गले में तौक है, हाथों में हथकड़ियां हैं, पांव में बेड़ियां हैं, बोलने की इजाजत दे दे। 1400 मील का थका हुआ कैदी बोलेगा क्या? जुमला सुनिएगा, इसे कहते हैं ताकत इमामत। यजीद ने अपने तख्त पे बैठ के कहा, रोम के सफीर इजाजत इसलिए नहीं दे रहा, लम यनजिल, ये उस वक्त तक मिंबर से उतरेगा नहीं जब तक मुझे और मेरे बाप को जलील नहीं कर देगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। ये मिंबर से उस वक्त तक उतरेगा नहीं जब तक मुझसे बात कर ले। ये मिंबर से उस वक्त तक उतरेगा नहीं जब तक, तवज्जो मेरी जाने, मुझे और मेरे बाप को जलील नहीं कर देगा। उसने कहा नहीं, बोलने की इजाजत दे। इसने कहा नहीं इजाजत दूंगा। कहा क्यों इजाजत नहीं देता? उसने कहा इजाजत इसलिए नहीं दे रहा कि तू इसे जानता नहीं है। इन्नहु मिन आले मुहम्मदिन कद ज़क्कुल इल्म ज़क्कन, ये मोहम्मद की औलाद में से है। इन्हें नबी ने इल्म ऐसे दिया है जैसे परिंदा बच्चे को खुराक देता है। अल्लाह अकबर। जी सलामत रहे, सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। इन्हें मुस्तफा ने इल्म ऐसे दिया है जैसे परिंदा बच्चे को खुराक देता है, ऐसे मोहम्मद ने इन्हें इल्म अता किया है। यजीद मजबूर हो गया। जो तख्त पे बैठे हुए को मजबूर कर दे उसे सज्जाद कहते हैं। जी सलामत रहे, सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। जो तख्त पे बैठे हुए को मजबूर कर दे उसे सज्जाद कहते हैं। मजबूर हो गया,
इजाजत दे दी। आइए जो कहना चाहते हैं वो कहें। जुमला कहूं लाहौर वालों, वारिस मेंबर सलूनी मेंबर पे आया। जियो सलामत रहो, मौला तुम्हें इज्जत अता फरमाए, मौला आपको सलामत रखे। वारिस मेंबर सलूनी मेंबर पे आया। नहीं, एक और जुमला कहना चाहता हूं, लिसान की गुफ्तार बेनयाम हुई। पीछे रह रहे हो लाहौर वालों, पीछे रह रहे हो। हाँ हाँ, लोहे की जुल्फकार बेनयाम होती लोगों ने देखी थी, ये गुफ्तार की जुल्फकार थी जो बेनयाम हुई। लिसानुल्लाह गोया हुई। अल्लाह की जुबान शाम के मिंबर पे चलने लगी। तवज्जो है अज़ीज़ान करामी, अल्लाह की जुबान। जब तक सारे बोलोगे नहीं ना, खुतबा शुरू ही नहीं करूंगा। अगर मैं मिंबर पे 3 घंटे बैठ के इंतजार कर सकता हूं तो इतना तो मेरा ताल्लुक है मुंतजिर के साथ कि अगर 3 घंटे खड़ा रहूं तो कोई उतार नहीं सकता। ठीक है जनाब वाला, लेकिन मैं हक गसब नहीं करूंगा अपने बाद में आने वालों का। बस खुतबा तुम्हें हदिया करने जा रहा हूं। अली का अली बेटा मिंबर पे आया, गुफ्तार की जुल्फकार बेनयाम हुई, लिसानुल्लाह ने चलना शुरू किया, सैयद सज्जाद ने खुतबा देना शुरू किया। मैं तुम्हें खुतबा सुनाना शुरू करता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला बिदायत लहू वद्दाइमुल्लज़ी ला अव्वल लिअव्वलियतिही वल आखिरुल्लज़ी ला मुअख्खर लिआखिरियतिही व क़द्दरल लयाली वल अय्याम व क़स्सम फी बैनहुल अक़साम फतबारकल्लाहुल मालिकुल अल्लाम ओतीना सित्ततिन व फुज़्ज़िलना बिसब्बिन ओतीनल इल्मा वल हिल्मा वस समाअत वल फ़ज़ाअत वल शुजाअत वल मुहब्बत फी क़ुलूबिल मोमिनीन। सो गए हो या यही हो? ओतीनल हिल्मा वल हिल्मा वल फ़ज़ाअत वल शुजाअत वल मुहब्बत फी क़ुलूबिल मोमिनीन व फुज़्ज़िलना बिअन्ना मिन्ना नबिय्युल मुख्तार व मिन्ना सिद्दीक़ व मिन्ना तय्यार व मिन्ना असदुल्लाह व असद रसूलिही व मिन्ना फ़ातिमतुल बतूल व मिन्नल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहलिल जन्नह व मिन्ना महदियुल लज़ी यक़्तुलुद दज्जाल मन अरफ़नी फ़क़द अरफ़नी व मन लम यारिफ़नी अम्बतहु हसबी व नसबी अना इब्नु मक्का व मिन्ना अना इब्नु ज़मज़म व सफ़ा अना इब्नु मन हुमिल रुकना बि अतराफ़िर रिदा। जियो सलामत रहो, मौला तुम्हें इज्जत अता फरमाए। अना इब्नु मन हुमिल रुकना बि अतराफ़िर रिदा अना इब्नु मन हुमिल अलल बुराक़ फिल हवा अना इब्नु मन बलग़ बिही जिब्रील इला सिदरतिल मुंतहा अना इब्नु मन दना फ़तदल्ल फ़काना क़ाब क़ौसैन औ अदना अना इब्नु मन सल्ला बि मलाइकतिस सबा अना इब्नु मन औहा इलैहिल जलील मा औहा अना इब्नु मुहम्मदिल मुस्तफ़ा अना इब्नु अलीयिल मुर्तज़ा। अल्लाह, जियो जियो सलामत रहो, मौला तुम्हें इज्जत अता फरमाए। जिनके हाथ उठे मौला इज्जत अता फरमाए। दोनों हाथ बुलंद करके हाय गरी। अना इब्नु मन हुमिल रुकना बि अतराफ़िर रिदा अना इब्नु मन हुमिल अलल बुराक़ फिल हवा अना इब्नु मन सल्ला बि मलाइकतिस समा अना इब्नु मन औहा इलैहिल जलील मा औहा अना इब्नु मन सल्ला बि मलाइकतिस समा अना इब्नु मुहम्मदिल मुस्तफ़ा अना इब्नु अलीयिल मुर्तज़ा अना इब्नु मन खरतीमल खल्क़ हत्ता क़ालू ला इलाहा इल्लल्लाह अना इब्नु मन ज़रबा बैन यदै रसूल बिस्सैफ़ैन व अताना बिल रुमहैन व हाजरल हिजरतैन व बैअल बैतैन व सल्ला इलल क़िबलतैन व लम यकफुर बिल्लाह हत्ता तरफ़त ऐन अना इब्नु सालिहुल मोमिनीन अना इब्नु वारिसुन नबिय्यीन। अल्लाहु अकबर। जी सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। हुसैन की माँ आपको सलामत रखे। यजीद के दरबार में अली के अली बेटे ने खुतबा दिया, सन्नाटा छाया दरबार में। खुदा की कसम, अब वक्त होता तो मैं पूरे खुतबे का तर्जुमा तुम्हारे सामने बयान करता, लेकिन बस 2 जुमले तर्जुमे के और मिंबर अपने भाइयों को दे दिया। आधी रात गुजर गई और अभी सफ जाकिरों की पड़ी है जिसने सुबह तक खिताब करना है। खुतबे की इब्तिदा छोड़ आओ, बस एक जुमला इब्तिदा का, एक जुमला इंतहा का। यजीद के दरबार में खड़े होकर अली के अली बेटे ने तौहीद का तारुफ शुरू किया। हाय हाय, यजीद के दरबार में अली के अली बेटे ने तौहीद का तारुफ शुरू किया। लाहौर के मिंबर पे खड़े होके कह रहा हूं, तारीख उठा के देख लो, अली और औलाद अली के सिवा किसी की जुर्रत ही नहीं हुई कि बता सके अल्लाह कौन है। अल्लाह वो बताए जो जानता हो कि वो कौन है। अल्लाह अकबर। जी सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। हुसैन की माँ आपको सलामत। जियो हिया अली, इनके अलावा कोई बता ही नहीं सका कि अल्लाह है क्या। फरमाया वो है
कि जिसकी कोई इब्तिदा नहीं, वो कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। ये बात वो करे कि जिसकी अपनी इब्तिदा का किसी को पता ना हो, जिसकी अपनी इंतहा का किसी को पता ना हो। फिर फरमाया उसने हमें 6 चीजें दी हैं, उसने हमें 7 चीजें अता की हैं। वो सारी अपनी फजीलतें बयान करते हुए अल्लाह ने इल्म दिया, हिल्म दिया, फसाद दी, शुजाअत दी, मोमिनीन के दिलों में हमारी मोहब्बत दी। शाम के दरबार में बताया अगर मोमिन और मुनाफिक को तलाश करना हो, ये ना देखना कौन सजदे कितने करता है, हमारा नाम लेना, चेहरे खिल जाए, मोमिन होगा, मुरझा जाए, मुनाफिक होगा। जियो जियो, जिंदगी दराज हो, मौला इज्जत अता फरमाए। हुसैन की माँ आपको सलामत रखे। हम है पहचान, हमारी मोहब्बत है मोमिनीन के दिलों में। इतनी सारी फजीलतें बयान करके ना फिर उससे कहा सुन, हम वो हैं जिनमें मोहम्मद है। हाय हाय, तवज्जो है ना, हम वो हैं जिनमें मोहम्मद है, हम वो हैं जिनमें सिद्दीक अकबर है। तवज्जो नहीं फरमाई, तवज्जो नहीं फरमाई। शाम के दरबार में कह रहे हैं बंदों का बनाया हुआ और है, जो अल्लाह का बनाया हुआ है वो हम में है, जिसे अल्लाह ने पर दिए वो भी हम में है। और फिर खुदा की कसम अगला जुमला कलम नूर से दामन हूर पे लिखने के काबिल है। फरमाते हैं यजीद तू मेरा मुकाबला करेगा, तू मेरा मुकाबला करेगा, तू मेरा मुकाबला करेगा। मैं वो हूं जिसकी मां का नाम ज़हरा है। हाय, मैं वो हूं जिसकी मां का नाम ज़हरा है, मैं वो हूं जिसमें सैयदा शबाब अहल जन्ना हुए, मैं वो हूं जिसके खानदान से वो महदी आएगा जो दज्जाल को। इतनी सारी फजीलतें बयान करने के बाद ना फिर कहते हैं मन अरफनी फकद अरफनी व मन लम यारिफनी अम्बतहु हसबी व नसबी। जो मुझे जानता है ना वो तो जानता है, जो नहीं जानता आओ मैं बताऊं मेरा हसब क्या है, मेरा नसब क्या है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरा हसब क्या है, मेरा नसब बता ही वही सकता है जिसके पास नसब की सनद हो। पता यजीद को क्या क्यों रहे थे कि मैं अपना नसब बताऊं? इसी यजीद के दरबार में, और इसने जो थोड़ी देर पहले कहा था ना ये उस वक्त उतरेगा नहीं जब तक मुझे जलील कर नहीं देगा। इससे पहले यजीद का तो सामना ही नहीं हुआ सैयद सज्जाद से। इसे बताया किसने कि अगर ये मिंबर पे आए तो दुश्मन के खानदान को जलील करके उतारते हैं? किसने बताया? हुआ ये था यजीद, इजाजत है एक जुमला कह दूं, यजीद के बाप के दरबार में, यजीद के बाप के, जुमला तवज्जो से सुनने वाला, यजीद के बाप के दरबार में सैयद सज्जाद के चचा आए थे हसन मुश्तबा, और उन्होंने आके खुतबा देना शुरू किया। खुतबा देते हुए इमाम हसन मुश्तबा ने फरमाया अना इब्नु फातिमा ज़हरा, मैं फातिमा ज़हरा का बेटा हूं। दरमियान से बंदा खड़ा हो गया, उठ के कहने लगा एक लम्हे के लिए रुकिएगा, सारी दुनिया आके खुतबे देती है लेकिन हर एक तारुफ अपने बाप के नाम से करवाता है। आपका पहला खानदान देखा है, आपका बाबा मैदान में आया था, उसने कहा था सम्मतनी उम्मी हैदरा, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। अल्लाह अकबर। जी सलामत रहे, सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। हुसैन की माँ सलामत रखे। आपके बाबा आए थे, उन्होंने आके कहा था मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। आप आए हैं और आके कह रहे हैं मैं फातिमा ज़हरा का बेटा हूं। ये आप अपना तारुफ अपनी माँ के नाम से क्यों करवाते हैं? इमाम ने फरमाया था तू भी याद रख, तख्त पे बैठा हुआ भी याद रखे, मेरी माँ ज़हरा से लेकर मेरी माँ हव्वा तक सारे किरदार इतने पाक हैं, उनका नाम मिंबर पे भी लिया जा सकता है, मुसल्ले पे भी लिया जा सकता है, मैदान में भी लिया जा सकता है। तेरी माँ का नाम अगर कान में लिया जा सकता है तो बता। अल्लाह अकबर। जिए जिए, सलामत है, मौला आपको तो क्या अता फरमाए। हुसैन की माँ सलामत रखे। तेरी माँ का यार, मैं सैयदा का बेटा हूं, जो मुझे जानता है वो जानता, जो नहीं जानता वो जाने। अब अपना तारुफ फिर करवा रहे हैं। अना इब्नु मक्का तब मिना, मैं मक्का और मिना का बेटा हूं।
मैं जमजम और सफा का बेटा हूं। अगला जुमला, अनबनु मन, खुदा की कसम, जो पूरे आले मोहम्मद के फजाइल को एक खुतबे में जमा कर दे उसे सैयद सज्जाद कहते हैं। यजीद के दरबार में अपने नाना से लेकर अपने बाबा तक के फजाइल को जमा किया, एक खुतबे में जमा किया। मैं उसका बेटा हूं जो बुराक पे बैठ के मेराज पे गया। हाय हाय, मैं उसका बेटा हूं जो बुराक पे बैठ के मेराज पे गया। अगला जुमला जिसे समझ आए, मैं उसका बेटा हूं जिसके साथ जिब्रील बस सिदरा तक जा सका। हाय, आगे की मंजिलों में वो पीछे रह गया, कभी फिर आया तो तशरीह करूंगा। उसका बेटा हूं जिसने आसमान वालों को नमाज पढ़ाई, जिसने आसमान वालों को नमाज पढ़ाई। उसका बेटा हूं जिस पे वहां कोई वही हुई। बस दो जुमले, ज़हमतें तमाम हो गई जिसके लिए इतनी मेहनत करके आया। मोहम्मद मुस्तफ़ा का बेटा हूं, खदीजतुल कुबरा का बेटा हूं। हाय हाय, अली ये मुर्तजा का बेटा हूं। फिर तारुफ, माविया के बेटे के दरबार में हुसैन का बेटा बता रहा है किस अली का बेटा हूं। तवज्जो नहीं फरमाई, तवज्जो नहीं फरमाई अज़ान कराम। सैयद सज्जाद बता रहे किस अली का, उसकी जानिब तारुफ करके, मैं किस अली का बेटा हूं, किस अली का बेटा हूं। अनबनु मन खरातीम अल खल्के हत्ता कालू ला इलाहा इल्लल्लाह, उस अली का बेटा हूं जिसने तेरे बाप की गर्दन पे उस वक्त तक तलवार रखी जब तक उसने कलमा नहीं पढ़ लिया। हाय, जियो जियो, सलामत रहो, मौला तुम्हें, मौला आपको सलामत रखे। हुसैन की माँ, जियो, जिंदगी दराज हो, मौला आपको सलाम। मिलके हैदरी, जिसने तेरे बाप की गर्दन पे उस वक्त तक तलवार रखी जब तक उसने ला इलाहा इल्ला नहीं कह दिया। और फिर अगला जुमला सुनिएगा, फिर अपने बाप की फजीलत, अली की फजीलत। कौन अली? अनबनु मन ज़रबा बैन यदै रसूल बिस्सैफैन व तआना बिल रुमहैन, मैं उस अली का बेटा हूं जो कभी दो तलवारों से लड़ता था, कभी दो नेज़ों से मारता था। हाय हाय, जो कभी दो तलवारों से लड़ता था, कभी दो नेज़ों से दुश्मनों को मारता था। अनबनु मन ज़रबा बैन यदै रसूल बिस्सैफैन व तआना बिल रुमहैन व हाजर अल हिजरतैन व बै अल बैअतैन व सल्ला इलल किबलतैन, मैं उस अली का बेटा हूं जिसने एक नमाज दो किबलों की जानिब पढ़ी। हाय 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 हाय, अली साहब, मैं उस अली का बेटा हूं जिसने एक नमाज, बस इसी की तशरीह पे आज की गुफ्तगू खत्म हो गई। मैं उस अली का बेटा हूं जिसने एक नमाज दो किबलों की जानिब पढ़ी। जिन्होंने मदीने की ज़ियारत कर रखी है, आज भी वहां पे मौजूद है मस्जिद ज़ू किबलतैन, ऐसी मस्जिद जिसमें नमाज दो किबलों की जानिब पढ़ी गई। इजाजत है एक लम्हे की तशरीह कर दूं आपके सामने। पहले होता यह था कि रसूल जो नमाज पढ़ते थे वो बैतुल मक़दस की तरफ, जिसे हम आज उर्फ़े आम में बैतुल मुक़द्दस कहते हैं, फ़लस्तीन, उस जानिब रुख करके रसूल नमाज पढ़ते थे। बार बार अब रसूल को बैतुल मुक़द्दस की जानिब मुंह करके नमाज पढ़ने में आर था, उस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने में। बार बार आसमान की जानिब सर उठा के देखते थे। हाय, मिजाज शनासे नबूवत या अल्लाह है या अबू तालिब। मैंने जो जुमला कहना था वो जुमला मैंने कह दिया। बार बार सर उठा के देखते थे, वहां से आयत नाजिल हो गई, लक़द नरा, मेरे हबीब मैं देख रहा हूं, तकल्लब वजहक फिस समा, कि तू अपना चेहरा उठा के आसमान की जानिब देखता है। मेरा हबीब परेशान ना हो, लयुवल्लियन्नका किबलतन तरज़ाहा, मैं उसे किबला बना दूंगा जिससे तू राजी है। हाय हाय, मैं उसे किबला बना दूंगा जिससे तू, और रसूल किससे राजी है? जहां अली आया, इसी रजब में जहां अली आया। अब अगर मदीने में खड़े हो तो यूं है बैतुल मक़दस और यूं है खाना काबा। अब किबला बदलना है उधर से इधर, तो होना क्या चाहिए था कि किसी नमाज से पहले अल्लाह कह देता, मेरे हबीब आज नमाज उधर रुख करके नहीं इधर रुख करके पढ़ो। भाई मिंबर को तब्दील करना हो यहां से वहां, तो ऐसा थोड़ी होगा कि मैं पढ़ रहा हूं और इरफान मिंबर उठाए और मिंबर वहां ले जाए। नहीं, मेरे और अगले जाकिर के दरमियान जो वक्फा होगा उस वक्फे में मिंबर की जगह तब्दील कर ली जाएगी। तो अब अल्लाह को करना यह चाहिए था कि अगर किबला तब्दील करना है
तो किसी नमाज से पहले कह देता कि आज की नमाज उधर नहीं इधर पढ़ो। लेकिन अजीजान गिरामी अगर नमाज से पहले कह देता तो पता कैसे चलता मोहम्मद जैसा कौन है? हाय हाय, पता कैसे चलता कि रसूल जैसा कौन है? अजीजान गिरामी, जोहर की बस आखिरी जुमला यहीं पे मेरा साथ देना। ये जो बार बार कह रहे होते हैं ना हम, हाथ उठा लो, जुबान हिला लो, बोल पड़ो, इसकी वजह है। एक वजह ये तो हमें पता चलता रहे कि हमारी बात आप तक पहुंच रही है। दूसरी वजह यह है कि मुझसे लेके आखिरी बंदे तक हम जितने यहां बैठे हैं ना, हम हैं अली के दर के भिखारी। हाँ हाँ, यहां जो अफसर बन के बैठे उसकी अपनी किस्मत, वरना यहां इब्राहिम और मूसा और ईसा जैसे मांगते नजर आते हैं। हम सारे यहां से लेके आखिरी बंदे तक हम सब हैं अली। क्यों कहता हूं हाथ उठाओ और जुबान हिलाओ? हम सारे हैं अली के दर के भिखारी। और भिखारी को भीख तब मिलती है जब वो जुबान हिलाता है, हाथ फैलाता है। ठीक है जनाब वाला, इसलिए जुबान हिलाते रहा करिए, हाथ फैलाते रहा करिए, ताकि वहां से अता होती रहा करे। जोहर की नमाज, तवज्जो, गुफ्तगू तमाम हो गई। जोहर की नमाज 2 रकतें मुकम्मल हो गई। तीसरी रकत के लिए रसूल खड़े हैं, फरिश्ता नाजिल हो गया। अल्लाह के हबीब, अल्लाह ये कह रहा है कि अभी अपना रुख बैतुल मक़दस से काबे की जानिब फेरो। जोहर की नमाज की 2 रकतें गुजर गई, तीसरी रकत के लिए रसूल खड़े हैं। नमाज में हुक्म आ गया कि रुख को बदल लो, अब यूं है बैतुल मक़दस और यूं है काबा। नमाज के दौरान 180 डिग्री फिरना है, पूरे का पूरा टर्न लेना है। अजीजाने गिरामी, चश्मे फलक ने यह मंजर देखा, उधर से वही मोहम्मद पे नाजिल हुई। मोहम्मद ने वही की वजह से रुख बदलना शुरू किया। पूरी जमात में फकत एक था, हुसैन का बाबा। जैसे मोहम्मद घूमे, अली घूमते चले गए। जिए जिए, सलामत रहे, सलामत रहे। मौला आपको इज्जत अता फरमाए। हुसैन की मां आपको सलामत रखे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। जियो यार, इसलिए कहा था सल्ला इलल किबलतैन, जिसने एक किबलों की जानिब, एक नमाज 2 किबलों की जानिब पढ़ी, मैं उस अली का बेटा हूं जिसकी जिंदगी में पलक छपकने जितना कुफ्र नहीं। मैं उस अली का बेटा हूं जो नबियों का मुश्किल कुशा है। मैं उस अली का बेटा हूं जो सालिहुल मोमिनीन है। ये कहते हुए सैयद सज्जाद ने 2 जुमले और कहे, मैं उसका बेटा हूं जिसे 3 दिन का प्यासा ज़िबा कर दिया गया। अल्लाह अकबर। मैं उसका भतीजा हूं जिसके बाजू काट दिए गए। अल्लाह अकबर। और अब्बास का नाम दरबार में आना था। खुदा की कसम, इससे पहले सैयद सज्जाद खुतबा दे रहे थे, तवज्जो मेरी जानिब, अगर 2 आंसू आंखों में आ गए। इससे पहले सैयद सज्जाद खुतबा दे रहे थे, थक के अली की बेटियां जमीन पे बैठ के खुतबा सुन रही थी। इधर सज्जाद का नाम आना था, सारी बीबियां खड़ी हो गई। अब्बास का नाम आया, सारी बीबियां खड़ी हो गई। और जब कभी ये मजालिस हमने आपने बर्पा करना शुरू नहीं की, ये सैयद सज्जाद की सुन्नत है। सैयद सज्जाद बैठते थे, जाकिर मजलिस पढ़ता था। जब सैयद सज्जाद मजलिस के दौरान जाकिर की जुबान से अब्बास का नाम सुनते थे, खड़े हो जाते थे, खड़े हो जाते थे। और जाकिर हमेशा यही पूछता था, आका मौला इस नाम पे खड़े क्यों हो जाते हैं? रो के कहते थे, इसके हम पे बड़े एहसान हैं। अजरकुम अल्लाह, इसके हम पे बड़े एहसान है। बस एक जुमला सुन लो, जहमतें तमाम हो गई। शाम का बाजार अभी सुना ना भाई वसीम से आपने, जहां अली की बेटी बैठ के चल रही थी। लाखों का मजमा बाजार में, और हर एक आया है अली से अपना बदला लेने के लिए। घरों की छतों पे औरतें खड़ी थी। एक जुमला कहना है, उसी पे गिरिया से एक जुमला सिर्फ। घरों जिन्होंने शाम का बाजार देखा है वो मेरी इस बात की गवाही देंगे कि बाजार के साथ
ये जितनी बाजार की दुकानें हैं इनकी छतें नीची हैं। छत पे बैठा हुआ बंदा बहुत आराम से बाजार में गुजरने वाले को तकलीफ दे सकता है। छत पे बैठी हुई एक औरत ने एक बहुत बड़ा पत्थर अपने हाथ में उठाया। नहीं आता रोना, भीख मांग लेना रोने की। एक बड़ा पत्थर हाथ में उठाया। पत्थर उठा के इसने देखना शुरू किया कि मैं पत्थर मारूं किसे। बहुत देखने के बाद इसकी निगाह जाके रुकी गरीब ज़हरा हुसैन के सर पे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। जिन्होंने हाय की मौला हाय कबूल करे, जिनकी आंखों में आंसू आ गए सिवाय गम हुसैन के, किसी गम में ना रोए, जिनके हाथ सीने पे आ गए, कभी किसी के मोहताज ना हो। निगाह कहां ठहरी? हुसैन के सर पे कि पत्थर गरीब ज़हरा को मारूं। इधर से उसने हुसैन के सर का निशाना लिया, इधर से अली की बेटी की निगाह उसके हाथ पे पड़ी। देख के समझ गई पत्थर मेरे भाई को मारेगी। खुदा की कसम बाजार में बेसाख्ता अली की बेटी की जुबान से निकला अब्बास, अब्बास। नहीं आता मातम, अब्बास, अब्बास। पत्थर मेरे भैया को लगेगा, यह सुनना था। घोड़े की गर्दन से एक सर ने परवाज किया। सर परवाज करता हुआ हुसैन के सर के सामने आया। पत्थर अब्बास के सर पे लगा, सर से खून जारी हुआ। पत्थर परवाज करता हुआ शहजादी के सामने आया। बहते हुए खून को देख के अली की बेटी ने कहा भैया पत्थर जोर से लगा होगा। रो के कहा अली की बेटी पत्थर का अरमान नहीं, अरमान यह है जैसे आज शाम के बाजार में बुलाया, अगर आशूर में इजाजत दे देती न हुसैन पे खंजर चलते, न तेरी चादर उतरती, न बाजारों में आना। वो सही अल्लाह